सत्येंद्र जी वानखेड़े साहब जी का आदर व्यक्त करते हुए उसका सत्कार करेंगे। और मैं विनती करूंगा बहुत बहुत बधाई दूं, नवरात्र की शुभकामना दूं और ना कि सिर्फ बम्बई वालों को, बम्बई, महाराष्ट्र और पूरे देश के नागरिकों को इसलिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि पिछले 18 महीने से हम सारे पूरे विश्व में जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसमें पूरी तरह उलझ चुके थे। कल महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया कि सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ये भी गिरजाघर, ये सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले हैं। मैं खुद मुंबा देवी और हमारे यहाँ सिद्धिविनायक का बहुत बड़ा ये होता है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी दूँ उस बात की और ये भी कह दूँ कि मंदिरें खुली है, मस्जिदें खुली है, सारे हमारे धार्मिक स्थल खुले हुए जरूर, पर पैंडेमिक अभी तक नहीं गया, उसको हराना है और हमें जो सरकारी गाइडलाइन जो भी उसकी हम एहतियात बरतें, क्योंकि इस महामारी का अभी तक कोई भी दवा पूरे विश्व में नहीं है। एक ही दवा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ये करें, मेंटेन करें, हम मास्क लगाएं। अब ये बात करते वक्त मेरी दिक्कत है, इसलिए मैंने प्रेस वाले जानते भी हैं बहुत बार, तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि ये सारे जो गाइडलाइन दी है उसको हम फॉलो करें। आज के इस विशेष प्रवेश में जिनका मैं हमेशा एक आदर्श देके मैं चलता रहा हूं और अगर आप उनको देखिए, एकदम सरल से सीधे से इंसान दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे और उनकी अध्यक्षता में वहां अपना दबदबा रहा, कांग्रेस का दबदबा रहा, ये हकीकत है और 5 बार सांसद रहे। तो ये ऐसे व्यक्ति, और देखिए सर्वसाधारण, इनका एक फोन आया मुझे 1-1.5 महीने पहले और उन्होंने कहा भाई आप जरा ये डॉक्टर सत्येंद्र जी के बारे में आप मालूमात करवाइएगा, ये उनका आदेश था और देखिएगा कि ये किस तरह आपके साथ जुड़ सकते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर सत्येंद्र जी एक उनके सुपुत्र है जिनका खुद का एक राजनीति में एक दबदबा रहा और अभिराम सिंह जी की बात तो ये मैं जरूर यही कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब भाजपा का कोई चेहरा नहीं था मुंबई में, ये एक चेहरा था उत्तर भारतीय जिसके भाजपा और वो जीते थे अपने बलबूते, अपने कामों से जीते थे। खैर उनके साथ पॉलिटिकली क्या हुआ उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, उसकी मैं निंदा नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा ये उनके सुपुत्र है और जाहिर है कि उत्तर भारतीय, मैं ये कहना भी चाहता हूं और हमेशा कहा भी हूं यहां से, उत्तर भारतीयों को मुंबई में, महाराष्ट्र में सही मायनों में अगर किसने सपोर्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े समाज के नाम भी बने और वो सिर्फ बड़े रहेंगे। समाज अपनी जगह है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। अगर आप देखिए इनके साथ कितना युवा पीढ़ी सारी जुड़ी हुई है। मैंने उनसे भी बात की, उनके पिताजी से भी बात की और उन्होंने भी मुझे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही ट्रैक से आगे चलें। ये बात और है कि उन्होंने कहीं भी टीका टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। मैंने कहा अग्रवाल साहब का जब फोन आया, जब उन्होंने बात की तो मैंने तुरंत सारे मेरे कार्यकर्ताओं को ये करा के मैंने कहा कि बिल्कुल उनका प्रवेश भी होगा और मुंबई में उत्तर भारतीयों का कल एक बहुत बड़ा उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का हमारा कार्यक्रम है, समारंभ है, सम्मेलन है, वहां धमाका भी करेंगे, तगड़ा धमाका करेंगे और बता देंगे मुंबई में कि उत्तर भारतीय कहाँ है। उत्तर भारतीय चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मेरी
बहना हो, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सालों से कभी भी उत्तर भारतीयों ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। ये बात और है कि पिछले 6-7 साल में देश में जो जिस तरह का माहौल है, उसमें जाहिर है कि किसी प्रदेश में जब कोई अपनी सारी जिंदगी बिताता है, उस प्रदेश में अपने बच्चों की पढ़ाई होती है, तो थोड़ा सा तो ये हो जाती है कि जहां पावर है, उस पावर की तरफ थोड़ा सा झुकने का एक सिलसिला जो है, वो हमने इसके पहले भी देखा हुआ है। पर नेता लोग चले गए पावर के साथ, जनता कांग्रेस के साथ रही है। इसका कल जो सम्मेलन है ये भी जाहिर करेगा और ये उससे साबित होगा। मैं सत्येंद्र जी का तहे दिल से मुंबई कांग्रेस में आपका स्वागत करता हूं। जब अग्रवाल साहब का आशीर्वाद आपको है तो ये समझ लीजिएगा उसी सिलसिले में भाई जगताप का भी आशीर्वाद आपको उसी तरह है और हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि आप खुल के, कांग्रेस में कोई बंदिश नहीं है, आप खुल के काम करिए, क्योंकि कांग्रेस मानवता का काम करती है। जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 दिनों से क्या हो रहा, अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे नेता वहां पहुंचे, बावजूद के उसके हर चीज से उनको रोका गया। यहां तक जहां बहुत बड़े गुनहगार होते उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती वो दी गई, उन्होंने बिल्कुल तकरार नहीं की। वहां झाड़ू लगाते हुए वो हमारी नेता और 3 दिन, और क्या कारण अभी तक उसका कोई ये नहीं है कि मानवता की लड़ाई में आप सारे हमारा साथ थे। मैं बिल्कुल प्रेस को भी बताना चाहता हूं कि मुंबई से ये सारा एक सिलसिला मैंने शुरू किया उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से। ये भी डॉक्टर सत्येंद्र भी ज्वाइन हो रहे, कल और भी बहुत सारे उत्तर भारतीय हमारे जो है जिनका खुद का एक वजूद है इस मुंबई में, खुद का एक राजनीतिक एक ट्रैवल है, राजनीतिक उनका खुद का एक दबदबा है, जमीन है राजनीतिक, वो सारे लोग कल भी इसमें शामिल होंगे उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के सम्मेलन में। आप सारे इनवाइटेड हैं, जो यहाँ जो भी पत्रकार है, खास करके हिंदी पत्रकार जो हमारे हमेशा मित्र रहे। हालांकि पत्रकारिता है, आपको अपना काम करना ही है, पर मैं जरूर आपसे भी निवेदन करूंगा कि कल आप शाम को 6:30-7 बजे हमसे जुड़िए वहां, और उत्तर भारतीय समाज कहाँ है ये आप ही बयान करिए। आपके चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर हो, चाहे वो चैनल हो, चाहे जो भी हो, मैं यही उम्मीद आप सारे लोगों से रखता हूँ। मैं अग्रवाल साहब को बिल्कुल आग्रह करूंगा कि आपका आशीर्वाद तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए अग्रवाल साहब। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मैं हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने सत्येंद्र जी को अपने साथ चलने की इजाज़त दी। एक ऐसा परिवार था जिनसे मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, जान पहचान थी, फिर धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ी। तो जब इन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ, तो मैंने सीधा आपको नहीं कहा, मैंने पहले इनको टटोला कि क्या हवा की तरफ की वजह से ये बदल रहे हैं या इनके अंदर को बदलाव है। लेकिन जब बात करने के बाद मुझे लगा कि ये राहुल गांधी की तरफ आकर्षित है, कांग्रेस की नीतियों को पसंद करते हैं। और जो हालात इस समय देश में पैदा हो रहे हैं कि हर वर्ग नाराज है, परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, छोटे व्यापारी के पास व्यापार नहीं है, कारखाने बंद है। तो जो नौजवान पढ़ के निकले हैं वो सब अंधेरे में है, उनको पता नहीं हमारा रास्ता कौन सा है। तो उनको लगता है कि हमारी कोई आवाज अगर नेशनल लेवल पे उठा रहा है तो राहुल गांधी उठा रहे हैं। और जो संघर्ष पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी ने यूपी में दिखाया, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि जो अपराधी है वो तो खुला घूम रहा है, जो अपराधी को पकड़ने की मांग कर रहा है वो 3 दिन के लिए गिरफ्तार हो गया। कभी एयरपोर्ट पे रोक रहे हैं, कभी जाने से रोक रहे हैं। भाई तो किसी
कातिल को क्यों बचाना चाहते हो? या तो तुम करा रहे हो। तो ये बदलाव इनके मन में जब मैंने देख लिया, तब मैंने आपको दरखास्त की कि आप इस परिवार को संरक्षण दें और अपने साथ रखें। ये आपके कहे मुताबिक पूरी तरह काम करेंगे। हमेशा कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा आपके साथ पहले भी कई बार मैं मुंबई आया ऑब्जर्वर बन के या किसी माध्यम से, लेकिन आज मुझे आकर आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे तहे दिल से मैं हमारे सीनियर और इतने दिग्गज नेता JP अग्रवाल जी दिल्ली खासकर मेरे लिए आए, तो इतना उत्साह महसूस हो रहा है। युवाओं को वोट के लिए अगर उनकी तरफ देखें कि वो आए और तुरंत यहाँ पहुँच गए, तो इससे हमको 5 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। भाई का तो क्या कहना, भाई तो भाई है, और उनका तो हमेशा मतलब एकदम शेर दिल सपोर्ट बोले सत्येंद्र तुमको जो चाहिए, एक घर के जैसा माहौल मुझे आज व्यतीत हो रहा है। वर्षों से राजनीति के परिवार में रहा हूँ, बहुत कुछ देखा हूँ, लेकिन जो घर का मुझे अपनापन यहाँ महसूस हो रहा है, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। भारत और महाराष्ट्र का पुराना नाता रहा है। अगर आप देखें तो प्रभु श्री राम सबसे ज्यादा पंचवटी में अपनी बिताए हैं। अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समय अपने वनवास का बिताए हैं। हमारे महाशिवराया शिवाजी महाराज जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो गंगा घाट से भट्ट आए थे, तो उनका राज्याभिषेक हुआ। तो हम लोग चर्चा के समाज रहेंगे, होंगे, सारे समाज को एक साथ लेना चाहते हैं। पर एक चीज जरूर है कि जब तक कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शायद 1950 से रमेश दुबे जी से लेके अभी तक इतना ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है मुंबई में तो किसी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर भारतीयों का इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये सब जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। अगर आप देखो तो वहाँ पे कोई भी मतलब आप देखो तो हार्डली एक या 2 नाम आपको मिलेगा जो इतने सालों में रहा है, बस वो बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और सेंटर की नीतियाँ इतनी खराब है, क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ और कोरोना के समय में जिस प्रकार से लोगों के ऊपर बोझा बढ़ाया गया, और पिछले 6-8 महीने 47 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ा, 36 रुपया डीजल का भाव बढ़ा, कोरोना में लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, 4-4.5 लाख लोग मर चुके हैं। जितनी भी व्यवस्था है बहुत बेकार है। महाराष्ट्र सरकार ने तो डॉक्टरों की टीम बनाई जो सारा टारगेटिंग की, यही तरीका होता है। आप किसी भी इंसान को आप खाली रोज का निकालेंगे कि नहीं इतना ही हुआ, एक राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने से ये बीमारी नहीं जाने वाली। जितनी सीरियसली महाराष्ट्र सरकार इस चीज को चला रही है और हमारे जितने नेता उस चीज के पीछे अपना दिमाग लगा रहे हैं, यही एक सही रास्ता है जिससे कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है, या तो उसको एक तरीके से उसको रखा जा सकता है। देशभक्ति की बातें जहाँ तक वो लोग करते करना चाहिए, हर इंसान देशभक्त होता है, लेकिन देशभक्ति के साथ ये भी देखना चाहिए कि लोगों का पेट भरे। नेता करे देशभक्ति, हम सब देशभक्ति, जरूरत पड़ने पर हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन पेट भरने की बातें नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे दिल को प्रताड़ित कर रही थी, घुटन महसूस हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पिछले 3 महीनों से जब मैं आया तो इतना माहौल शांत है, और मैं आपको वचन देता हूँ भाई और अग्रवाल साहब कि आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगी आपने कोई गलती की है। जितना है अब जिंदगी के अंदर हमारी पार्टी का एक चीज, एक बूथ, एक जगह पे जा जाके जो भी हो सके हमसे, और इतने युवा 3 भाई तैयार कर रहे हैं, हम सब पीछे पड़ के किसी को भी कोई तकलीफ हो हम वहाँ रहेंगे। रात को 2 बजे, सुबह 6 बजे हम रहेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी उसी प्रकार से काम करते थे और पिताजी को देख के संतान आगे बढ़ता है और सीखता है। तो इसी प्रकार से मेरी नीति है कि ऐसे ही किया जाए और ऐसे ही करना चाहिए। आगे चल के क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये नवरत्नों का गठन किया, ये सारे नवरत्नों का गठन तो कर दिए। अब बीजेपी सरकार हमारे पे चिल्लाती है, हमको बोलती है वही बेच रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात है। ये सब सर्विस सेक्टर, ये सब प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है जिसको आप बोले कि भाई रेलवे को प्रॉफिटेबल बना दे। पैसा कमाना है किसी और तरीके से कमाए, तब तो बोले आदमी से पैसा कमाना है तो क्या करेंगे हम? तो ये सब प्रॉफिटेबल सेक्टर नहीं है। आगे चल के मेरा बेटा भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे जितने कार्यकर्ता है सब जवान है, इनकी जिंदगी बहुत खतरे में, क्योंकि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ मांगने बोलो तो सेंटर बोलते कि आप नौकरी दो, अरे नौकरी नहीं है तो नौकरी देंगे क्या?
तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। बाहर से खाली उसको चमकाने से कुछ नहीं होता। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ भाई का और अग्रवाल साहब का कि मुझे मौका मिला, और ना ज़्यादा बोलते हुए आगे समय में कैसे कार्य होंगे आप सब देखेंगे। और सूरज सिंह ठाकुर जैसे होनहार युवा नेता है जो इतने नीचे से ऊपर आए, उनको भी सपोर्ट दिया गया, एक समय से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सब मेहनत करेंगे। और एक चीज़ जरूर है, एक समय आएगा कि जब हम फिर थोड़ा लोग भटक गए उत्तर भारत, लेकिन उनको समझ में आएगा आने वाले समय में कि हकीकत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।